मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर स्थित थाना पुलिस ने सक्रिय चेन स्केचिंग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 17 लाख रुपए कीमत की 7 सोने की चेन, एक एक्टिवा और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। चोरी का माल खरीदने वाले एक ज्वेलर्स को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जोमेटो डिलीवरी एजेंट बनकर शहर में रेकी करते थे और महिलाओं को निशाना बनाकर चेन लूट की वारदातें करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने अयोध्या नगर और बाग सेवनिया क्षेत्र में 7 चेन स्नेचिंग और एक वाहन चोरी की घटना को कबूल किया है। गिरफ्तार आरोपियों में निखिल शर्मा भानपुर मल्टी निवासी और आकाश उर्फ अभिमन्यु सिंह 22 वर्षीय रीवा निवासी शामिल है। वहीं चोरी का माल खरीदने के आरोप में भुवन सोनी को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। भोपाल खुलासा न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर संजय सराठे की विशेष रिपोर्ट। ये भोपाल कमिश्नरेट में जोन 2 पुलिस को एक चेन स्नेचर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें लगातार जो अयोध्या नगर, बाग सेवनिया और अन्य गोविंदपुरा थाने क्षेत्र में लगातार चेन स्नेचिंग की वारदातें हो रही थी। इसमें हमारी विभिन्न टीमें अलग अलग थानों से लगी हुई थी और लगातार इस तरह की घटनाओं को देखते हुए पूरी जो हमारी टीमें थी काफ़ी सक्रिय थी। लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जब रेकी करके और इस तरीके से जो आरोपी वारदात कर रहे थे, तो टीम में उसी अनुसार जो थाना प्रभारी अयोध्या नगर इनके द्वारा भी एक ऐसी टीम लगाई गई और 2 व्यक्तियों को इसमें राउंड अप किया गया था और उनसे जब पूछताछ की तो पूछताछ उपरांत उन्होंने जो अयोध्या नगर में अभी फरवरी में जो घटनाएं हुई थी उनको करना स्वीकार किया। इसके अलावा बाग सेवनिया की 4 घटनाएं और अयोध्या नगर की ही अन्य घटनाओं को करना स्वीकार किया है। इस प्रकार से कुल करीब 8 वारदातों का खुलासा किया, लगभग 14 लाख का मशरूका इनसे बरामद किया है। ये पूरा गिरोह करीब इसमें 3 लोग हैं। इसमें जो खरीदने वाला है उसको भी आरोपी बनाया गया है। कैसे पकड़ा सर? इसमें जो जिस तरीके से आरोपी वारदात जगह बदल के वारदात कर रहे थे उसी अनुसार हमारी टीमें लगी हुई थी और इसी जिस जो कमजोर जैसे महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं को टारगेट करते थे तो उसी आसपास हमारी टीमें भी मूवमेंट पर थी और इसी दौरान इनको लाइव पकड़ा गया है हमारी टीम के द्वारा। एक गाड़ी पे थे दोनों लोग और उनको पकड़ा गया। आरोपी जो है इसमें 3 आरोपी बनाए गए हैं। इसमें एक आरोपी अभिमन्यु सिंह है, एक आरोपी निखिल शर्मा है। तो दोनों प्राइवेट जॉब करते थे, जोमेटो में काम करता था और डिलीवरी बॉय के रूप में से पहले रेकी करता था। फिर जब महिलाएं जो बुजुर्ग महिलाएं निकलती थी तो फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसको भी शामिल किया जा रहा है इसमें। आरोपी की प्रोफाइल ये कि दोनों ग्रेजुएट हैं, बीकॉम किए हुए हैं। दोनों जो आरोपी हैं उसमें जोमेटो और प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। तो ये इसमें क्या जोमेटो जब ये लोग काम करते थे तो रेकी उसी दौरान कर लेते थे और उन्हीं घरों को टारगेट करते थे जहाँ डिलीवरी करते थे? हाँ, अभी तक की पूछताछ में इस तरह की बात सामने आई है कि उस ऐसे समय को चुनते थे और रेकी करते थे जब आसानी से सुनसान उस समय पे आसपास में कोई नहीं हो, उस समय कोई टारगेट करते थे। सर, जहाँ ये रहते थे किराए से कमरा लेके उनके मकान मालिकों से कुछ पूछताछ की गई? उनको भी आरोपी बनाया जाएगा इसमें। अलग अलग जगह बदले हैं सर, तो पुलिस वेरिफिकेशन क्या बहुत जगहों पे नहीं हुआ होगा तभी ये सुरक्षित ठिकाना बना रहे थे? जगह बदल के की और इनके द्वारा जो अभी तक सामने आया है जिन मकान में बिना वेरिफिकेशन किया तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। और भुवन सोनी ने इसके अलावा और भी लोगों से मांग की गई? अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं। हाँ, इसके द्वारा तीन घटनाएं का माल स्वीकार किया है और पूछताछ कर रहे हैं और माल उससे बरामद हुआ है और आरोपियों से भी माल बरामद हुआ है। इनका महंगे शौक और शराब पीने के आदि तो अपने शौक के कारण से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनकी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। ये अपना अलग से रहते हैं। अब इनका एक इंदौर का रहने वाला है, एक ग्वालियर का रीवा का रहने वाला है और इनके बारे में और जानकारी ली जा रही है। ये बाहर भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड है। दूसरे जो जिलों से भी हम संपर्क करके इसमें जानकारी ले रहे हैं।
दोनों मूलतः एक इंदौर और एक रीवा का रहने वाला है और भोपाल में अछोला और आसपास के इलाकों में रहते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है अभी, और इनसे पीआर लेके पूछताछ इनसे की जा रही है। इनसे कैश नहीं, एक स्कूटी इनसे जब्त हुई है, वो भी चोरी की है। आरोपी जो सबसे तीसरा आरोपी बना है, जिसको ये माल बेचते थे, कैसे भी भोपाल में ही इनसे माल बेचता था। इसके अलावा भी जो ऐसे कई चोर हैं या जो पहले वैसे नकबजनी की घटना हुई है, वो लखनऊ का अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं कि और कौन कौन सी वारदातों का भी, चूंकि जो आरोपी प्रथम दृष्टया इनसे पूछताछ की तो इनके द्वारा ही इनसे ही माल का खरीदना स्वीकार किया है। इसकी दुकान का नाम क्या है? बालाजी ज्वेलर्स, मीनाल रेजिडेंसी। जी। दुकान में जो ज्वेलरी है उसकी भी आप लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि मतलब और दूसरे जब वो चोरी की वारदात को इसमें नहीं शामिल किया गया है? वो पूछताछ कर रहे हैं, इससे पूछताछ जारी है। ये जो आरोपी है इनके द्वारा चेन स्नैचिंग करने के उपरांत फिर इन्होंने कुछ चेन मुथूट फाइनेंस में भी लोन, उससे लोन लिया है। लगभग 14 लाख का मशरूका इसमें है, 17 लाख का मशरूका मोटरसाइकिल सहित है इसमें, जो स्कूटी है उसके सहित। कर रहे हैं इसको भी। पूर्व में भी इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि इस तरीके से बिना वेरिफिकेशन के, बिना बिल के कोई भी सामान। पहले मामले ऐसे हुए थे, तो उस पर जांच रिपोर्ट में उन्होंने क्या बताया था? क्योंकि पहले भी ऐसे मामले रहे थे, एक नाबालिग ने ही जो चोरी की थी, उसके बाद उसकी एक व्यक्ति ने मदद की थी, उसने माल मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखा। वो किसी जो जिसके पास जो ओरिजिनल इसका मालिक है उसके माध्यम से उन्होंने माल रखवाया था, इस कारण से उस तरह की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी तब समय। माल जान होता है नहीं, अब जैसे ओरिजिनल बिल दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।